बरेली विकासखंड बिथली चैनपुर की ग्राम पंचायत न्यूडी खुर्द कला से प्रधान पद के प्रबल दावेदार व्यवहार कुशल युवा इंतजार अंसारी उर्फ इम्तियाज से आज हमारे संवाददाता ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान खास बातचीत की, जिसमें इम्तियाज ने अपनी ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य कराए जाने की योजना बनाई है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योजना एक सरकारी हाई स्कूल व क्षेत्रीय जनता के लिए स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों के द्वारा स्वच्छ जल की सप्लाई व क्षेत्रीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी बारात घर व पंचायत घर के अलावा विद्युत समस्या से निपटने के लिए क्षेत्र में 2 बड़े ट्रांसफार्मर लगवाने व जनता की स्वास्थ्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक उप स्वास्थ्य केंद्र उनकी कार्य योजना में है। इसके अलावा क्षेत्र में सीसी रोड, जल निकासी आदि के अलावा कई प्रमुख मुद्दों की जानकारी देते हुए इम्तियाज ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम इंतजार अंसारी और इम्तियाज। यहीं म्यूडी से ही रहता हूँ मैं। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? हमारी ग्राम पंचायत पड़ती है म्यूडी खुर्द कला। हाँ, चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में अगर हमारा जनता सपोर्ट करती है तो बेशक हम चुनाव जीतेंगे भी। तो आप जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? हमारा पहला मुद्दा तो एजुकेशन रहेगा, क्योंकि एजुकेशन जो अब तक मैंने नोटिस करी है कि हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूल है, हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है। ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए हमारे यहाँ 8th क्लास तक एजुकेशन है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्रधानी में जीतता हूँ, जनता हमें सपोर्ट करती है, तो मैं यहाँ पे हाई स्कूल तक करा सकता हूँ अपने कार्यकाल में, ताकि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो हाई स्कूल तक एटलीस्ट कर पाएँ। आज की डेट में आपको तो पता ही है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपके यहाँ पानी बहुत दूषित है, क्या इस पर कोई आपकी योजना है? हाँ, ये हमारे यहाँ एक टीम आई थी जिन्होंने नलों का पानी चेक किया, तो उन्होंने क्रॉस के निशान भी लगाए थे कि आपके यहाँ के नलों का पानी का TDS बहुत ज़्यादा है। तो अगर जनता ने मेरा साथ दिया, हमें अपनी प्रधानी के लिए जिताया, तो हमारे दोनों गांव में कम से कम एक वाटर टैंक में लगवा दूंगा, जिससे कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, ताकि लोग बीमार ना पड़ें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे यहाँ कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। अगर जनता ने मुझे विश्वास दिया तो एटलीस्ट एक हेल्थ सेंटर हम यहाँ पे खुलवा देंगे, ताकि रात बिरात में या फिर किसी को इमरजेंसी दिक्कत है तो कम से कम वो दवाई यहाँ तुरंत ले सके और वो परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ से बरेली लगभग 12 से 15 किलोमीटर है और लोग वहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ पंचायत घर और बारात घर दोनों नहीं है। यहाँ कभी कोई बारात होती है तो लोगों को खासी तकलीफ़ होती है। ये हमारे कार्य में मैंने कार्यकारिणी में मैंने सम्मिलित पहले से ही कर रखा है कि अगर जनता का मुझे विश्वास मिला और मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं ये 2 काम ज़रूर करूँगा। एक तो शादी हाल या बारात के रुकने का कोई इंतज़ाम, ताकि लोगों को बरसात में बहुत अच्छी खासी तकलीफ़ हो जाती है तो वो वहाँ पे उनकी बारात रुक सके। और पंचायत घर भी हमारे यहाँ नहीं है, जो भी मेरी कार्यकारिणी में शामिल है। अगर मैं चुनाव में आता हूँ तो ये पंचायत घर भी मैं एक बनाने की कोशिश करूँगा। जर्जर है? हाँ, बिल्कुल। विद्युत व्यवस्था हमारे यहाँ है। एक्चुअली में जो लाइन जिस समय लगी थी तो लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं, वही तार पड़े हुए हैं। आज की डेट में वो पुराने हो गए हैं और कई बार कट भी चुके हैं, रोड पे गिर जाते हैं। बिजली घर को फ़ोन करना पड़ता है कि लाइट बंद कर दो। अगर जनता ने मुझ पे भरोसा जताया और मुझे प्रधान बनाया तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे गांव में कम से कम 4 ट्रांसफार्मर रखे जाएं। दोनों गांव में 4 ट्रांसफार्मर रखे जाएं और ये तार का जो टूटने की दिक्कत है, यहाँ पे केबलिंग करी जाए, जो कि आज के मॉडर्न ज़माने में चल रही है, ताकि लोगों को उससे दिक्कत ना हो। क्योंकि रात में अगर कोई तार कट जाता है तो लोगों को खासी तकलीफ़ हो जाती है, रात में लाइट नहीं आती, बंद करानी पड़ती है। केबलिंग जो नए ज़माने में मोस्टली हर जगह यूज हो रही है, मैं कोशिश करूँगा कि वो केबल हमारे यहाँ लगे, 4 ट्रांसफार्मर लगें दोनों गाँव में, ताकि विद्युत व्यवस्था जो भी है वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। जनहित और विकास के लिए हमने योजनाएं तैयार की हैं कि जहाँ जहाँ हमारे यहाँ जल भराव है हम उसे निकालने की वहाँ से व्यवस्था करेंगे। जो रोड नीचे हैं उन्हें ऊंचा कराएंगे ताकि पानी वहाँ पे ना भरे। और इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बन पाई है, विधवा पेंशन नहीं हो पा रही है, उन्हें मैं कराऊँगा। कुछ लोगों के राशन कार्ड आज तक नहीं बने हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएँ आई हुई हैं कि हर किसी को राशन मिले, फिर भी आज की डेट में लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। मैं अपने कार्यकाल में कोशिश करूंगा कि ये राशन कार्ड सभी के बने, सब लोगों को जो सरकार सहूलियत दे रही है वो योजनाएं उन तक पहुँचें, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं लगती। तो मेरा मेन कार्य रहेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई योजना आती है
तो वो डायरेक्ट जनता तक पहुँचे। ये सब चीज़ें लेके मैं जनता के पास जाऊँगा, जनता पे मुझे पूरा भरोसा है। कोरोना महामारी पे यही संदेश देना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के नियम हैं, जो सरकार ने हमसे कहा है कि 2 मीटर की दूरी बना के रहें, सावधानी बरतें, मास्क लगा के रहें, घर से ना निकलें। तो जो गवर्नमेंट ने कहा है हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं और लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि इससे बचा जाए। गवर्नमेंट हमारे हित की बात कर रही है तो हम वो चाहते हैं। बाकी इसका एक मेन समाधान यही है कि सावधानी ही बचाओ है। अगर आप अपने घर पे रहेंगे, सेफ़ रहेंगे।